हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन इन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। प्लस मैं उनका नेक्स्ट मूव भी देखूंगी, क्या वो आपके लिए मूव ले सकते हैं, क्या उनका आपकी तरफ नेक्स्ट मूव होगा। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो अगर आप लोग यहाँ पे न्यू है चैनल पे, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग एंड कंसल्टेशन आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड साथ ही साथ याद रखिएगा ये एक जनरल एनर्जी है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से गाइस जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी, जान लेते हैं क्या है करंट फीलिंग्स आपके पर्सन जो भी माइंड में हैं या जिनकी फीलिंग्स के बारे में आप लोग जानना चाहते हो। करंटली आपके लिए इस टाइम करंट कैसा महसूस कर रहे हैं। करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस पर्सन इन योर माइंड। वी हैव इट्स अ स्ट्रोक नंबर 17 एंड 8 इज़ इम्पॉर्टेंट। क्यों कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। नंबर 17 एंड 8, आई डोंट नो पहले मैंने 18 बोला है क्या बोला है। नंबर 10 एंड 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर जे से स्टार्ट हो सकता है। इट्स अ सिथ। वी हैव इट्स अ की। 33 मास्टर नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। अदरवाइज कुछ लोगों का एज 33 है। 6 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। एंड वी हैव इट्स अ ट्री नंबर 5। नंबर 7 8 88 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नंबर 6 7 8 ये नंबर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों की एज जो है वो यहाँ पे मोस्टली मुझे वैसे 30+ की दिख रही है अभी तक, बट जो भी आएगी वो मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट। नंबर 717 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है। अदरवाइज 6 7 8 5 1 ये लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ है। कुछ लोगों की एज 17 सॉरी एक डेट ऑफ बर्थ 17 10 15। आप दोनों का सेम डेट ऑफ बर्थ 17 भी हो सकता है। 18 16 ये मुझे दिख रहा है। बट राइट नाउ मुझे दिख रहा है आप लोगों के बीच में कोई जो सिचुएशन चल रही है ना, वो ठीक नहीं चल रही है। कहीं ना कहीं इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन दिस पर्सन इज़ वेरी कन्फ्यूज बिकॉज मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कि ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। हो सकता है ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, बट ये पर्सन जो भी है ना इस टाइम मुझे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी है। या फिर हो सकता है ये जो कुछ भी कर रहे हैं उसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हो। यू गाइज आर टोटली एग्जॉस्ट कि बस यहाँ तो हो सकता है आप लोगों को ये समझ नहीं आ रही कुछ चीज़ों की जिसकी वजह से आप निकलना चाह रहे हो। बट ये इंसान जो भी है ना मुझे दिख रहा है यहाँ पे, हो सकता है आप लोगों ने इस इंसान को यहाँ तो बहुत ज़्यादा वार्निंग दी है, या फिर इस इंसान को आपकी तरफ से कुछ ना कुछ चीज़ें दिख रही हैं वार्निंग की, जिसकी वजह से इनको लग रहा है कनेक्शन इस टाइम यहाँ तो एक डेंजर सिचुएशन में चल रहा है, या कुछ ना कुछ एक खतरे की घंटी इस इंसान को लग रहा है कि यहाँ तो बज रही है या फिर दिख रही है। अदरवाइज़ आप लोग हो सकता है इस इंसान को कुछ ना कुछ ऐसा कह चुके हो कि वार्निंग दे चुके हो कि अगर अब ये पर्सन ने कुछ चीज़ें ना ठीक की या फिर किस तरह से ना आपके साथ सही ट्रीट किया या फिर रिलेशन को नहीं ठीक से निभा पाए तो आप इसको छोड़ दोगे, चीज़ें ख़त्म कर दोगे। या हो सकता है ये चीज़ें ऑलरेडी चल रही हैं जिसकी वजह से ये पर्सन जो भी है वो इस टाइम चाहते हैं कि आपके इस कनेक्शन में चीज़ों को सोल्यूशन की तरफ लेके जाया जाए। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो चीज़ें इस टाइम आपके बीच में लॉक चल रही हैं, दिस पर्सन रियली फील कि उनको अनलॉक करना है, ओपन करना चाहते हैं ये इंसान आपके साथ अपने हार्ट को, अपनी फीलिंग्स को, कुछ ना कुछ जो दिल में है वो आपको कहना चाह रहे हैं, सो दैट आपके बीच में सिचुएशन जो है ना वो सोल्यूशन की तरफ जा पाए। क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये इंसान का आपके साथ कोई ना कोई कार्मिक कनेक्शन है, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका आपके साथ कोई ना कोई पास्ट का कनेक्शन है। आपका कर्मा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो आप ऑब्वियसली किसी पर्पस से ही मिले हो। बट राइट नाउ ये पर्सन जो भी है वो एक नई बिगनिंग आप लोगों के साथ करना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक डॉग की एनर्जी है। यस मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है ये पर्सन जो भी हैं वो आप लोगों के साथ एक ट्रस्ट वर्दी, एक सपोर्टिव, एक लॉयल जो है वो कनेक्शन जो है वो बिल्ड करना चाहते हैं, जिसमें टॉप ऑफ द नॉच जो है इस इंसान के लिए फ्रेंडशिप जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रायोरिटाइज़ करना चाहते हैं इस चीज़ों को। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन जो भी है ना इस टाइम, अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस हैं या फिर आप लोग इस टाइम इस इंसान से कुछ काफ़ी टाइम से, या तो आप लोग इस इंसान से कुछ पूछ रहे थे और आपको इस इंसान की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, तो इस टाइम दिख रहा है ये इंसान आपको आंसर देना चाह रहे हैं, सो दैट आपके बीच में हर चीज़ को सेटल किया जा सके। यस बिकॉज कुछ लोगों का यहाँ पे डेस्टाइन कनेक्शन है एंड दिस पर्सन रियली फील कि इनको आपके साथ अब ग्रो करना है, या फिर ये पर्सन जो भी है वो आपके साथ इस कनेक्शन में ग्रो करना चाहते हैं बिकॉज ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है।
एक नई बिगनिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है। ये पर्सन को महसूस होता है कि इनको नई बिगनिंग करनी है, आपके बीच में सिचुएशन को चेंज करना है, जिसके लिए ये पर्सन अपनी फ्लेक्सिबिलिटी शो करना चाह रहे हैं। अगर पहले ये पर्सन फ्लेक्सिबल नहीं रहे तो इनको ये कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा डेंजरस में दिख रहा है। सिचुएशन में इनको लगता है काफ़ी ख़तरा है, कनेक्शन यहाँ तो ख़त्म हुआ है, तो उसकी वजह से इनको लगता है चीज़ें काफ़ी इस टाइम एक कनेक्शन आपका एक डिफ़िकल्ट या फिर एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन से गुजर रहा है, जिसके लिए ये पर्सन को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो परेशान कर रही हैं, तो ये इस परेशानी से निकलना चाह रहे हैं। अदरवाइज़ अगर आप लोगों ने इस इंसान को वार्निंग दी है तो ये इंसान जो भी है वो अचानक से ही कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है इस सारी सिचुएशन को चेंज करना चाह रहे हैं, जो इस टाइम आपके बीच में ठीक नहीं चल रही है। नंबर 18 है 9 इज़ इंपॉर्टेंट, 818 की एनर्जी है, 1010 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। नंबर 11 इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा ना, अगर कहीं ना कहीं इस इंसान ने आप लोगों की नहीं मानी या फिर जस्ट जो इनको समझ आता रहा है वो करते रहे हैं, तो अब ऐसे दिख रहा है ये इंसान काफ़ी ज़्यादा ना सपोर्टिव आपको अपनी एनर्जी शो करना चाह रहे हैं, और लाइक ये पर्सन ना ओबीडेंट होना चाह रहे हैं आप लोगों के। लाइक आप जो कहो या आप जैसा कहोगे या आपको जो ठीक लग रहा है, ये पर्सन उसके अकॉर्डिंग भी चीज़ों को कहीं ना कहीं कंसीडर करना चाह रहे हैं आप, जो पहले नहीं कर पाए। बिकॉज मुझे दिख रहा है यहाँ पे अब ना कनेक्शन आपका इस सिचुएशन में चल रहा है या फिर हो चुकी है, जिसमें बहुत ज़्यादा एक डेंजरस सिचुएशन है। और ये हो सकता है इस इंसान को लगता है कि अगर तो ये रिश्ता किसी तरह से ख़राब चल रहा है ना, तो इनको लगता है इट्स ऑल अबाउट अ एक्सीडेंटल सिचुएशन, या फिर ये नहीं चाहते कि इस तरह का कुछ हो आपके बीच में कि हमेशा हमेशा के लिए चीज़ें ख़त्म हो जाए। तो इनको इस टाइम कनेक्शन जो है ना आपका बहुत ज़्यादा डेंजर में दिख रहा है, जिसकी वजह से ये इंसान जो है काफ़ी परेशान है और चाहते हैं कि किस तरह से सिचुएशन आपके बीच में ठीक हो सके। बिकॉज़ कुछ लोग यहाँ पे इस कनेक्शन में जो चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं उसकी वजह से भी मुझे परेशान दिख रहे हैं, इनके हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, कोई फेस करने पड़ रहे हैं। यस, तो ये अब इन चीज़ों से ऑब्वियसली काफ़ी टाइम से हो सकता है ये चीज़ें चल रही हैं, या फिर इनको लगता है कि फ़र्दर आगे डील नहीं कर सकते इस सारी सिचुएशन से। दैट्स वाई दे रियली वांट टू कम फॉरवर्ड टू यू, सो दैट आपके बीच में जो चीज़ें हैं ना वो आगे बढ़ सकें और जो है ना इसका सलूशन निकल सके। ज़ोडिक साइन जो है वो मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है इम्पोर्टेंट, वो वाटर साइन की एनर्जी है। बट इनको लगता है चीज़ें बड़ी डिफ़िकल्ट सी चल रही हैं आपके बीच में, और मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी है किसी ना किसी चीज़ को लेकर। हो सकता है काफ़ी लॉन्ग टाइम से ये इंसान चाह रहे हैं कि आपके साथ रिश्ता आगे बढ़ जाए, यहाँ फिर आप लोगों ने काफ़ी कोशिश की कि कनेक्शन आपका ग्रो कर पाए, बट इस इंसान की कुछ ना कुछ ऐसी रही हैं नेचर, यहाँ फिर इस इंसान का कोई बिहेवियर ऐसा रहा है जिसकी वजह से आपने या तो वार्निंग दे दी है, या फिर आप इनको लगता है कि यहाँ पे एक वार्निंग साइन दिख रहा है जिसकी वजह से इनको लगता है चीज़ें आपकी तरफ से भी लाइक एंडिंग है। तो ये सडनली कुछ जो है ना ये महसूस करते हैं कि इनको करना पड़ेगा इस कनेक्शन में चीज़ों को किसी तरह से चेंज करने का, क्योंकि ये जो भी है ना ये पर्सन विद अ स्ट्रोक चाहते हैं कि आपके बीच में सब सिचुएशन जो चल रही है वो ट्रांजिशन में जाए, लाइक एक चेंज हो, नई बिगनिंग करना चाहते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है अभी आप लोगों के कनेक्शन में चीज़ें ठीक चल नहीं रही हैं, आपका आपस में कुछ भी नहीं ठीक चल रहा। तो किस्मत कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है दोबारा आप लोगों को मिलवाना चाहती है, जिसकी वजह से ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं, बट अलाइंस करने के लिए आपके साथ आ रहे हैं, पार्टनरशिप करने के लिए इन अ वेरी गुड वे, विद लॉयल्टी, विद अ सपोर्टिव बिहेवियर। लेट्स सी पर्सन इन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं। We have the wheel again, it's a destiny. We have it's a 3 of Ariel. 10-10 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 111 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 3 इज़ इम्पॉर्टेंट, 333 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। We have it's a नंबर 6, 66 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है। We have it's a 7 of Raphael. इस टाइम दिस पर्सन रियली फील कि अब इनको डिसाइड करना पड़ेगा कि इनको आगे क्या करना है, एंड इनको ऐसा महसूस हो रहा है इस पर्सन को कि ये जो भी चाहते हैं ना अपने लाइफ में उसी के अकॉर्डिंग इनको ना आगे एक्शन लेना पड़ेगा। बिकॉज राइट नाउ दिस पर्सन रियली फील कि इनको अब हर चीज़ को आपके साथ डिटॉक्सिफाई करने की ज़रूरत है। लाइक कुछ चीज़ें क्लियर आउट नहीं रही, या फिर ये इंसान क्लियर आउट नहीं थे,
अब ये पर्सन काफ़ी क्लियर हो चुके हैं कि इनको आपके साथ जो है ना वो रिश्ता बनाना है, एक नई बिगनिंग करनी है, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। आपके बीच में जो सिचुएशन चल रही है उसकी वजह से यहाँ तो काफ़ी डिले हो चुकी हैं सारी चीज़ें, या फिर इनको लगता है काफ़ी टाइम से आप लोगों का ये कनेक्शन चल रहा है ख़राब सा, एक तरह से बड़ा डिफ़िकल्ट डेंजर में चल रहा है। तो अब इनको लगता है कि इस पर्सन को जो है ना अपनी डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा, और आप लोगों को किसी तरह से ऑफ़र करना चाह रहे हैं एक नया रिलेशनशिप, एक नए कनेक्शन की के लिए प्रपोज़ल, सो दैट ये पर्सन जो है ना वो, इनको लगता है कि आपको ऑफ़र करके ही ये पर्सन जो है ना अपनी लाइफ में खुश रह सकते हैं। बट राइट नाउ ये एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे इनको फील होता है कि इनको क्लियरली डिसाइड करना पड़ेगा कि इनको आगे बढ़ना है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इनको लगता है कि मैजिकली जो है ना वो क्रिएट हो सकती हैं या फिर हों, जिससे आप लोगों के और इनके बीच में सिचुएशन बेटर हो, बिकॉज़ ये इक्वल गिविंग एंड रिसीविंग जो है ना उसके साथ इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं विद अ ग्रेटफुल हार्ट। बिकॉज़ ये इंसान आपके साथ इस टाइम जो मुझे दिख रहा है ना, आप लोगों के साथ एक लविंग रिलेशन बनाने के लिए रेडी हैं, और इनको ऐसा लगता है इस इंसान को जो चीज़ चाहिए अपनी लाइफ में, जिससे प्यार है, उसको वो करने की ज़रूरत है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है यहाँ तो आप लोगों का सेम करियर भी हो सकता है, वर्किंग फील्ड भी आपकी सेम हो सकती है, या फिर आप लोग हो सकता है किसी एक दूसरे के साथ काम करते रहे हो एज अ कुलीग। आप एक दूसरे के साथ, मुझे यहाँ पे दिख रहा है लाइक आप एक दूसरे के साथ ना, आपका कोई रहा है वर्किंग प्लेस पे किसी तरह की अलाइंस, जिसकी वजह से उसके बाद ही आप लोगों की एक अच्छी जो है ना वो फ्रेंडशिप हुई है। बट इन ये पर्सनली आप लोगों के साथ चाहते हैं कि ग्रो करें। अगर ऑलरेडी आपका करियर सेम है, या फिर आप लोग एक दूसरे को एज अ करियर या फिर एक वर्किंग फील्ड में सपोर्ट कर रहे हो, तो ये जो भी पर्सन है ना ये चाहते हैं कि आपके साथ इनकी लव लाइफ जो है ना वो आगे बढ़े, बिकॉज दिस पर्सन रियली लव्स यू। दैट्स वाई अब इनको लगता है कि इनको डिसीजन लेना पड़ेगा, और डिसीजन लेना है सो दैट आपके साथ हर चीज़ जो है वो बेटर हो सके। बट अभी की बारी ऐसे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना वो फील करते हैं कि इनको हर चीज़ को ना इक्वल गिविंग एंड रिसीविंग के साथ करना है, कि लाइक वन साइडेड कनेक्शन नहीं रखना। हो सकता है पहले आपका वन साइडेड कनेक्शन रहा है, या फिर आप लोग इस कनेक्शन में काफ़ी देते रहे हो, इस पर्सन की साइड से आपको कुछ नहीं मिला। बट राइट नाउ ये पर्सन आप लोगों के इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, स्पेशली आप लोगों को प्यार देना चाह रहे हैं, सो दैट इनकी इन्वेस्टमेंट हो सके और आगे आपके साथ रिश्ता जो है बेटर हो सके। और एज अ टीम इनको लगता है कि ये कनेक्शन जो है वो वर्क कर सकता है, वन साइडेड चीज़ें वर्क नहीं करनी, क्योंकि ऑलरेडी मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि आपके बीच में सिचुएशन जो है ना वन साइडेड ज़्यादा रही है, एक इंसान ज़्यादा देते रहे हैं, दूसरे की तरफ से नहीं उतना पार्टिसिपेशन हुई। सो नंबर 31, 36, 37 एज दिख रही है, 31 डेट ऑफ बर्थ है, मोस्टली 30+ की एनर्जी है यहाँ पे। टॉरस फिर को कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सेजिटेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। बट इनको ऐसा फील होता है कि अगर ये आपके साथ आगे अलाइंस करेंगे या फिर किसी तरह से आपके साथ टीम बनाते हैं, लाइक आपके साथ ये पर्सन पार्टनरशिप करते हैं ना, तो इक्वल गिव एंड टेक होगा। ऐसा नहीं होगा कि वन साइडेड कनेक्शन होगा या एक इंसान ही सब कुछ कर रहा है, दोनों साइड से ये होंगी चीज़ें। और कनेक्शन ग्रो भी वही करते हैं जहाँ पे टू वे स्ट्रीट होती है, वन वे स्ट्रीट नहीं होती, क्योंकि एक इंसान जो है वो कब तक देता रहेगा, वो भी इंसान है आखिर आप ही की तरह का। वी हैव द चैरियट, आगे बढ़ना चाहते हैं ये इंसान, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों का करियर सेम है, जिसकी वजह से इस इंसान को लगता है अगर ये आपके साथ पार्टनरशिप करते हैं, अलाइंस करते हैं, तो एक तो लव भी आपका रहेगा साथ ही साथ, और साथ में एक करियर जो है ना वो भी बड़े अच्छे से जो है ना वो सेटल डाउन हो सकता है या फिर हो जाएगा। तो ये अपने ऊपर एक कंट्रोल रख के डिटर्मिनेशन के साथ ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं, जबकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों में हो सकता है काफ़ी डिफरेंसेस हो सकते हैं, आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट हो, बट स्टिल दिस पर्सन रियली फील कि अगर आप डिफरेंट हो भी हो ना, बट फिर भी इनको दिखता है कि ये कनेक्शन बड़े अच्छे से जो है ना वो आगे बढ़ सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि ये पर्सन को इन चीज़ों के बारे में काफ़ी जो है ना समझ आ चुकी है। एंड कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपकी तरफ बढ़ते हैं इस कनेक्शन को ठीक करने के लिए, अपनी एफ़र्ट शो करते हैं, तो आप उनकी इस एफ़र्ट को एक्नॉलेज करोगे, लाइक you guys will definitely appreciate them, और एक्नॉलेज करोगे, आपके सामने इस चीज़ की एक वैल्यू होगी कि इस इंसान ने अपना इंटरेस्ट शो किया आपसे, एक तरह से खुद एफ़र्ट की है, क्योंकि कनेक्शन रिलेशन या किसी तरह का भी कोई रिश्ता है वो एफ़र्ट पे ही चलता है, आप कितनी एफ़र्ट कर रहे हो। यस और तभी सामने वाले इंसान को लगेगा कि आप फील भी होता है कि एक इंसान आपको चाहता है या फिर आपसे प्यार करता है,
या फिर आप लोग उनके लिए कितने वैल्यूएबल हो, कितने इंपॉर्टेंट हो, ये तभी समझ आती है जब आपके लिए एफ़र्ट की जाती है और दोनों साइड से हो, तो फिर तो कनेक्शन का मज़ा और होता है। नंबर 7 की एनर्जी भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। 7 नंबर ये भी है, एक और 7 था यहाँ पे, ये है 7 और तो नहीं था, नहीं। 7 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट दिख रही है। 6 7 ये नंबर्स जिस तरह से आपसे रेजोनेट हो आपने उस तरह से लेने हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर दिख रहे हैं मुझे। कुछ लोगों का एज 37 है, 35 है, 38, 39। कैंसर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। लेट्स सी मोर पर्सन इन योर माइंड, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव किंग ऑफ गैब्रियल। पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं गाइस आप लोगों को लेकर, इस इंसान की नज़र है आप पे और इस टाइम ये इंसान एक बिगर पिक्चर पे देख रहे हैं इस कनेक्शन को लेके। ये ज़्यादा चीज़ों को डिटेल में या फिर छोटी छोटी चीज़ों को किसी तरह का इशू बना के आगे नहीं बढ़ना चाहते। ये चीज़ों को आप बड़े अच्छे से जो है ना वो डील करने के बारे में प्लान बना रहे हैं। बिकॉज दिस पर्सनली फील के इनको हर चीज़ को एक्सपीरियंस के साथ करना है, क्योंकि अगर हर चीज़ एक्सपीरियंस के साथ की जाए तो उसका रिज़ल्ट भी आपको अच्छा मिलता है। तो ये ऐसा एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं जिससे आपका कनेक्शन जो है वो सक्सेसफुल हो सके। बिकॉज इस इंसान का इस टाइम जेन्युइन कंसर्न मुझे दिख रहा है आप लोगों की तरफ है, और वैसे भी ये आपके साथ इस कनेक्शन को हील करना चाह रहे हैं। बिकॉज इनको लगता है कि आपका कनेक्शन जो है एक हीलिंग है। अपने सपने को पूरा करने के लिए ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, और जो भी सिचुएशन इस टाइम आपके बीच में डिफ़िकल्ट है, दे रियली फील कि इनको एंड अप करना है, इस सिचुएशन को आगे बढ़ना है ख़ुद पे बिलीव करके, क्योंकि इनको लगता है कि यही चीज़ें इनकी लाइफ में चेंजिंग लेकर आ सकती हैं, या फिर आप लोगों के साथ हर चीज़ चेंज हो सकती है। बिकॉज आप लोग इस इंसान की दुनिया हो, तो ये अपनी दुनिया को कंप्लीट करने के लिए एक हैप्पी एंडिंग आप लोगों के साथ करना चाह रहे हैं। स्पिरिचुअली ये पर्सन जो भी है, इनको लगता है कि आपके साथ ये पर्सन ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मेजर अरकान है 1 2 3 4 5। तो एक सडन से मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों के इस कनेक्शन में इनकी तरफ से ऑफ़र आता हुआ दिख रहा है। जो भी चीज़ें आपके बीच में रुकी हुई थी, यहाँ पे डिले काफ़ी टाइम से चल रहा था, फाइनली वो अब ब्रेक होने वाला है। और ये पर्सन जो भी है वो आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी लेकर आना चाहते हैं, सो दैट आप लोग इस अपॉर्चुनिटी को एम्ब्रेस करो और आपके बीच में ये सारी सिचुएशन जो है वो चेंज हो सके। बिकॉज़ ये इनका सपना तो है आप लोगों की तरफ आना, क्योंकि इनकी दुनिया जो है वो आपकी तरफ आने से आपके साथ जुड़ के इनको लगता है कंप्लीट हो सकती है। और ये पर्सन अपने उन गोल्स को भी अकॉम्प्लिश करना चाहते हैं जो इस टाइम इनका आपके साथ एक नई बिगनिंग करने का गोल है, क्योंकि इनको लगता है इस इंसान की सारी दुनिया जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगी जैसे ही आप इनका ड्रीम पूरा होता है आप लोगों के साथ कनेक्शन बनाने का। इनकी लाइफ में कोई भी डिफ़िकल्टी चल रही है वो सब सेटल डाउन हो जाएगी। बट ये यहाँ पे अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए ये पर्सन जो है ना महसूस करते हैं कि इनका आपकी तरफ आना, आपके साथ हर चीज़ को ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे ही मुझे दिख रहा है ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है आप लोगों को लेकर, काफ़ी इंस्पायर है। यस और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मुझे दिख रहा है ड्रामेटिकली वे में ये इंसान जो है आपको रीच आउट करना चाह रहे हैं, आप तक आना चाह रहे हैं, सो दैट आपके बीच में हर चीज़ ठीक हो सके। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक सडन ही आप लोगों को इस इंसान की तरफ से ये ऑफ़र मिलेगी, यहाँ एक सडन जो है ना वो सरप्राइज़ होगा आप लोगों का इस इंसान को मतलब इस इंसान का आपको अप्रोच करना, इस पर्सन का आप लोगों की तरफ आना। नंबर 16 एंड 7 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नंबर 7 एंड 8 की एनर्जी है यहाँ पर, 777 है एंड 8 नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 21 कुछ लोगों का एज है, डेट ऑफ बर्थ है, अगेन यहाँ पे 3 है, तो ये काफ़ी नंबर इंपॉर्टेंट है। टेट्रा 3 आप लोगों की सेम एज जो है वो 31 या डेट ऑफ बर्थ 31 भी हो सकता है, एज भी हो सकता है। अदरवाइज़ कुछ लोगों की सेम एज हो सकती है 36, 37, 38। तो यहाँ पे कैप्रिकॉन है, एक्वेरियस है, एरिस काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। देख लेते हैं कि बट ये पर्सन जो भी है वो आपके साथ ना एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं। दे रियली फील कि इनको आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी लेकर आनी है, और अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को एम्ब्रेस करते हो, इस अपॉर्चुनिटी को इस इंसान की एक्सेप्ट करते हो, एम्ब्रेस करते हो, लाइक आप इस पर्सन के लिए जैसे ही आपकी तरफ आ रहे हैं और आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो इन अ वेरी गुड वे, कि लाइक बिना किसी ड्रामे के, बिना किसी प्रॉब्लम के आप इस अपॉर्चुनिटी को एम्ब्रेस करते हो, तो इनको लगता है ये चीज़ें इनकी लाइफ को चेंज कर देंगी और आप दोनों जो हो आप दोनों के बीच में जो सिचुएशन है ना वो भी बड़े अच्छे से चेंज हो जाएगी। बिकॉज कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि ये आपसे बिलोंग करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे एक कार्मिक कनेक्शन है, आप लोगों का कर्मा एक दूसरे से कनेक्टेड है, आप लोग डेस्टाइंड हो।
मैं सबकी बात नहीं करूँगी बिकॉज़ ये कलेक्टिव एनर्जीज़ होती हैं, दैट्स वाई, बट ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है जिसमें आप दोनों का एक दूसरे के साथ मिलना जो है वो ऑलरेडी जो है वो लिखा हुआ है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के साथ एक कार्मी कनेक्शन में हो, मिले हो, किसी पर्पस से मिले हो, या जो कुछ भी हो रहा है वो किसी ना किसी पर्पस से हो रहा है। हर एक इंसान की लाइफ में जो भी होता है वो किसी पर्पस की वजह से होता है, बट हम नहीं समझ पाते ऑब्वियसली। इट्स अ नेचुरल थिंग, क्योंकि हम इंसान हैं ऑब्वियसली, तो इंसान नहीं किस चीज़ों को समझ पाता, जब टाइम गुजरता है फिर ही हमें समझ आती है उस चीज़ को, अदरवाइज़ आपको नहीं पता होता कि आपके लिए जो भी कुछ हो रहा है उसके पीछे का पर्पस क्या है। बट सिचुएशन और हर चीज़ जो है वो पेन ज़रूर आपको देती है, बट विद टाइम जो है वो चीज़ें फिर आपको समझ आ जाती हैं। बट यस, सो यहाँ पे देख लेते हैं, बट आप इस इंसान का विश कम ट्रू, आप इस इंसान का ड्रीम कम ट्रू, दैट्स वाई दे रियली फील कि आपके साथ ये पर्सन कनेक्शन बना के अपने आप को हील कर सकते हैं, या फिर ये कनेक्शन इस इंसान को ज़िंदगी में हीलिंग दे सकता है, सुकून दे सकता है, पीस दे सकता है, जिसके लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा होपफुल है। दिस पर्सन हैव अ बिलीव एंड फेथ कि इनकी लाइफ पूरी टोटली चेंज हो जाएगी अगर आप इस पर्सन की तरफ से इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर लेते हो एक नए कनेक्शन को लेके, क्योंकि आपके अंदर इस इंसान की दुनिया है। इनको ऐसे लगता है कि आपके साथ इस इंसान की कंप्लीशन होगी तो इनकी ज़िंदगी बहुत खुशी वाली हो जाएगी, इसीलिए आपके साथ एक हैप्पी एंडिंग करना चाहते हैं इस रिलेशन की। लेट्स सी नेक्स्ट मूव, पर्सन इन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव। वी हैव इट्स अ 9 ऑफ एरियल, वी हैव 6 ऑफ राफेल, one more card, next move. Number 6 and 9 is important. We have it's a 9 of Michael, again 9 की एनर्जी है, डबल 9 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। नेक्स्ट मूव में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन जो भी परेशानी है ना उसको फाइनली उस परेशानी से निकलने के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इनका डिज़ायर यही है कि ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़े, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन अननेसेसरी जो वरी है उससे निकल के इनका फोकस है कि इनकी जो डिज़ायर है आप लोगों के साथ कनेक्शन बनाने की, आपके साथ रिलेशन बनाने की, उस डिज़ायर को पूरा करने के लिए पर्सन आगे बढ़ेंगे और रिलीज़ करना चाहेंगे जो भी इस टाइम इस इंसान को रिग्रेट हो रहा है, आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया या रिश्ता आपका किस तरह से आगे चल नहीं पाया, तो जो भी कोई रिग्रेट है, कोई भी गिल्ट है, किसी भी तरह की यहाँ पे इस इंसान को परेशानी है, तो ये फाइनली उसको रिलीज़ करके इनका कोशिश यही है कि ये पर्सन सोचें कि इनको आगे किस तरह से बढ़ना है और अपनी विश को किस तरह से पूरा करना है, सो दैट ये आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन कर सकें, दोबारा से आपके बीच में जो है एक रोमांटिक रिलेशन बन सके। बिकॉज़ ये इंसान का नेक्स्ट मूव मुझे यही दिख रहा है कि इनको अपनी तरफ से पूरा कोशिश करना है, हार्ड वर्क करना है, सो दैट ये आपके साथ इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बना सकें और आपके साथ इनकी लव लाइफ जो है ना वो बहुत ही खूबसूरती से आगे बढ़ सके और ये अपनी लाइफ को आपके साथ जो है ना स्पेशली लव को लेकर खूबसूरती से आगे बढ़ा सकें, क्योंकि इनको लगता है कि ज़िंदगी में प्यार जो है ना वो बहुत खूबसूरत चीज़ है। इसीलिए ये अपनी इस परेशानी से निकलने के लिए जो है ना अपने डिज़ायर को पूरा करने पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये पर्सन काफ़ी टाइम से परेशान रहे हैं, काफ़ी टाइम से डिप्रेसिव रहे हैं, इनकी स्लीपलेस नाइट्स रही हैं, या फिर अभी भी हो सकता है ये इंसान गुजर रहे हैं एक स्लीपलेस नाइट से, नाइट मेयर्स हैं कि कहीं आपको खो ना दें, क्योंकि ओबियसली आपको बहुत ज़्यादा ये पर्सन मिस कर रहे हैं, रात को बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपको याद करते हैं और जो भी कोई आपकी मेमोरीज़ रही हैं, जो भी आपने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया उसको याद करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कुछ लोगों की तरफ से ये आपके अपने कोई चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से इस इंसान का इनर चाइल्ड जो है आपको याद कर रहा है, वो चाहता है कि आप लोगों को गले लगाए, आप लोग इनके पास रहो। तो ये इस रिलेशनशिप को डेफिनेटली रिकैंडल करना चाह रहे हैं और आप लोगों के साथ एक नए वे से जो है ना वो कनेक्ट होना चाहते हैं। यस, और उसी को पूरा करने के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन का मूव होगा, तो विद इन यहाँ तो 6 to 9 मंथ्स में ये चीज़ें जो है ना पॉसिबल मुझे दिख रही हैं इस इंसान की तरफ से मूवमेंट, लाइक विद इन 6 to 9 मंथ्स में ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली हर चीज़ को प्रोसीड करने में, हर चीज़ को फिर प्रिपेयर होने में और हर चीज़ को आगे बढ़ने में भी टाइम लगता है। तो विद इन 6 to 9 मंथ्स में ये आप लोगों की तरफ इस इंसान का कोई ना कोई मूव जो है ना वो ले लेंगे या अपने आप को प्रिपेयर करके कुछ ना कुछ फाइनली आगे डिसाइड कर लेंगे। लाइक विद इन 6 to 9 मंथ्स में मुझे एक्शन दिख रहा है इस इंसान का आपकी तरफ होगा, जिसमें रिकॉन्सिलिएशन के चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं और आपके बीच में जो भी कोई प्रॉब्लम चल रही है उसको फिक्स करना
यस, दोबारा से आपके साथ कनेक्शन बनाने की एनर्जी दिख रही है, जो ऑलरेडी आपका ब्रेक हो चुका है या फिर आपस में नहीं है कुछ बन रहा, तो ये आगे बढ़ाएंगे उस चीज़ को। यस, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि हर बस गिल्ट और रिग्रेट में बैठना कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर ये वाकई आपको चाहते हैं, प्यार करते हैं, तो इनको अब आगे बढ़ना पड़ेगा, सोल्यूशन की तरफ जाना है, अपने सपने को पूरा करना है किस तरह, उसके लिए कोशिश करनी है। बैठे रहने से कुछ नहीं होना या परेशान होने से कुछ नहीं होना। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।